हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना के बारे में कुछ जानकारियाँ। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, जो सबसे पहला काम करते हैं वो है एलिमेंट एनालिसिस या तत्व परीक्षण। तत्व परीक्षण से हम ये पता करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं। जब बेंजीन का तत्व परीक्षण किया गया तब हमें मिला कि बेंजीन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं। तो एलिमेंट एनालिसिस शोज दैट बेंजीन हैज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेंजीन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, वो इन्हीं दोनों तत्व से, इन्हीं दोनों एलिमेंट से बना हुआ है। फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट पता किया गया। मॉलिक्यूलर वेट और एलिमेंट एनालिसिस, इन दोनों को मिला के जो फॉर्मूला निकला बेंजीन का वो है C6H6। यानी जब भी हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करते हैं, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एलिमेंट एनालिसिस, कौन कौन से तत्व उसमें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। दोनों को जब साथ में मिलाया जाता है तो उसका फॉर्मूला निकल कर आता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला निकला C6H6 इन दोनों स्टेप्स के बाद में, एलिमेंट एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट के बाद। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब हमें पता पड़ा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है, असंतृप्त है, चक्रीय है, किस प्रकार का है, ये पता करना नेक्स्ट स्टेप था। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें पता पड़ता है कि फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। हमें मालूम है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। ये संतृप्त का होता है। अब जो बेंजीन का फॉर्मूला है वो C6H6 है, जो कि इस पर बैठता नहीं है। तो यानी बेंजीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, जो कि फॉर्मूले से पता पड़ रहा है। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CnHn और CnH2n-6। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो CnHn या फिर CnH2n-6, यानी CnHn यानी C6H6, N का जो मान C में है वही हाइड्रोजन के लिए है। और CnH2n, 2n क्या क्या होगा यहाँ पर, यहाँ n का मान है 6, क्योंकि C6 है, और 2n हो जाएगा 12, 12-6, तो वो भी हुआ 6। सो जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो या तो CnHn के हिसाब से है या फिर वो CnH2n-6 के अनुसार है। तो ये बातें हमें मालूम पड़ी और ये पता पड़ा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। नोट्स बनाए जब तब यहाँ पर ये जो बट लिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, दो अलग अलग शब्द हैं ये। तो बट और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप अलग अलग लिखेंगे नोट्स बनाने के समय। Formula of organic hydrocarbon with 4 double bonds is CnH2n-6। अब अगर हम CnH2n-6 फॉर्मूले को लेके चलें तो हमें पता पड़ेगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 4 द्विबंध हैं उनका फॉर्मूला CnH2n-6 होता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट बेंजीन में हैव वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो इन सब जो डिस्कशन है उससे हमें ये पता पड़ता है कि बेंजीन के इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। देखिए, आपको बेंजीन का फॉर्मूला मालूम, स्ट्रक्चर मालूम है, आपको मालूम है ये 6 सदस्यीय वलय है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन ये तब की बात हो रही है कि बेंजीन की संरचना कैसे पता की गई, उन स्टेप्स को हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया गया। एक्चुअली कि जब स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, जब शुरुआत में इसकी का अध्ययन किया गया, तब जो स्टेप आए थे हम उन स्टेप्स को पढ़ रहे हैं। तो ये है बेंजीन की संरचना को आप किस प्रकार से साबित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उन स्टेप्स का ये एक्सप्लेनेशन यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि CnH2n-6 का फॉर्मूले के अनुसार 4 द्विबंध इसके अंदर होने चाहिए। तो 4 द्विबंध होने चाहिए, तो उस हिसाब से संरचना जो है इनमें से कोई एक होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है C6H6 और इसमें 1 2
3, 4, 4 द्विबंध हैं। इसके अलावा जब द्विबंध की संख्या ज़्यादा होती है तब उनको मिलाकर इस तरह से त्रिबंध की संरचना वाले स्ट्रक्चर्स भी हम लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर ये संभव है तो ये भी संभव हो सकता है। एक एक फॉर्मूला में आप देखिए कि कार्बन के जो काउंटिंग है वो 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसी तरह से हाइड्रोजन की संख्या भी देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो C6H6 से ही ये चारों फॉर्मूले बने हुए हैं। तो इस प्रकार से द्विबंध वाले, त्रिबंध और द्विबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, उसी तरह से सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार के 4 संरचनाएं C6H6 के लिए लिखी जा सकती हैं, ये मान के कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसका स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या पता पड़ता है संरचना के बारे में। बट द रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर नॉट शोन बाय बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो असंतृप्त यौगिकों के रिएक्शंस से मेल नहीं खाते हैं। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस है बेंजीन नहीं शो करता है, जैसे कि एडिशन ऑफ HX, addition of H2, addition of ozone, decolorization of bromine water एंड KMNO4। यानी जो असंतृप्त यौगिक हैं जिनमें द्विबंध होते हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ आसानी से योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, हाइड्रोजन के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ओजोन के साथ एडिशन कर जाते हैं और ब्रोमीन वाटर और KMNO4 के रंग को वो एकदम टेस्ट ट्यूब में डालते ही वो उड़ा देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आपने, ये जो डीकलराइजेशन वाला है वो आपने लैब में किया हुआ हो सकता है या लैब में आगे कर भी सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के वो बेंजीन शो नहीं करता। इससे शक होता है कि जो ये असंतृप्त यौगिकों वाला जो संरचना बेंजीन को दिया गया है वो ठीक नहीं है। दिस मीन्स दैट बेंजीन कैन नॉट हैव द अबव ओपन चेन्ड अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स। जिससे ये साबित होता है कि बेंजीन का जो हमने ऊपर इससे पहले वाले स्लाइड में ओपन चेन खुली श्रृंखला वाली असंतृप्त यौगिकों की संरचना दी थी वो बेंजीन की संरचना नहीं है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि हम बेंजीन की संरचना को किस प्रकार से साबित किया गया, उन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जब अगर एग्जामिनेशन में ये आए कि बेंजीन की संरचना को आप किस प्रकार से साबित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बता सकते हैं कि इस तरह से चक्रीय संरचना है, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं उनको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आइए चौथे पॉइंट पे आते हैं। बेंजीन शोज फॉलोइंग रिएक्शंस। बेंजीन जो है निम्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। यह है 3 H2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये इसके जो है इट एड्स टू 3 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यानी किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये 3 H2 मॉलिक्यूल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है। इट एड्स टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ये 3 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ देखिए एडिशन ऑफ ओजोन जिस प्रकार से जिन कंडीशन में होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के, उन कंडीशन में यहाँ पर बेंजीन के साथ नहीं होता है। तो और अगर होता भी है तो फिर वो 3 मॉलिक्यूल ओजोन का ऐड करता है, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि जो फॉर्मूले यहाँ से इससे पहले दिखाए गए थे उसके अनुसार कम से कम 4 मॉलिक्यूल ओजोन के जुड़ने चाहिए। तो बेंजीन जो है वो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ रिएक्शन करवाता है, एडिशन रिएक्शन करता है। जो हमने ओपन चेन फार्मूला देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में, उसके अनुसार ओजोन का एडिशन इसमें नहीं होता। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बेंजीन है वो ब्रोमीन और वाटर और KMNO4 के रंग को नहीं उड़ाता, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का अभिलाक्षणिक गुण है। दिस इंडिकेट्स दैट there are 3 double bonds in benzene which indicates that benzene has a cyclic structure। ये देखिए दोनों पॉइंट्स जो हैं जिसमें कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ओजोन के साथ ऐड होता है लेकिन खास परिस्थिति में। तो उसमें भी ये 3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, जिससे ये इंडिकेट होता है, जिससे ये इंगित होता है कि बेंजीन का एक चक्रीय संरचना है और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो असंतृप्त यौगिकों की तरह उतना अनस्टेबल, अस्थायी नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा है। तो इसकी संरचना कैसी होगी? नेक्स्ट जो संरचना प्रतिपादित की गई वो ये हैं। देखिए प्रोबेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
जो ऊपर लिखित जितनी सारी जानकारियाँ थी फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशंस प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन में बी एज फॉलोज। जो ऊपर हमने जितना सभी अभी तक पढ़े जानकारियाँ, सारी जानकारियों को एकत्रित करके तो बेंजीन की जो साइक्लिक संरचनाएं हैं ये चार संरचनाएं प्रतिपादित या प्रपोज की गई। पहली साइक्लिक संरचना 3 मेंबर्ड 3 सदस्यीय वलय संरचना है। ये भी 3 सदस्यीय लेकिन फ्यूज्ड वलय संरचना है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5 सदस्यीय वलय संरचना और ये 6 सदस्यीय वलय संरचना बेंजीन की प्रतिपादित की गई, प्रपोज की गई। तो अब इसमें से देखिए कि इसमें जो पहली संरचना है 3 सदस्यीय, उसमें जो हाइड्रोजन्स हैं ये तीनों हाइड्रोजन्स एक समान हैं। और अब दूसरी संरचना देखिए जो 5 सदस्यीय वलय संरचना है, इसमें देखिए ये दोनों हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं और ये दोनों हाइड्रोजन अलग प्रकार के हैं। यानी इसके अंदर 2 प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, इसमें एक प्रकार के हाइड्रोजन है। इसके अंदर देखिए जो तीसरा संरचना है CH2, ये एक प्रकार का हुआ। ये दोनों CH जो सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं वो एक प्रकार के हुए और ये तीसरे प्रकार के हुए। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 1 टाइप है, इसमें 2 टाइप है, इसके अंदर इसमें 3 टाइप है। और अगर इन संरचनाओं को देखें तो इसमें देखेंगे कि सारे हाइड्रोजन एक समान हैं। तो ये इस जो लास्ट संरचना है उसमें 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि जब इसके बाद वाली स्टेप आएगी उसमें हम प्रतिस्थापित बेंजीन की बात करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं। इसमें है 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें है 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एक प्रकार का हाइड्रोजन, एक प्रकार का हाइड्रोजन, इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन, इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये जो संरचनाएं हैं अलग अलग हैं एक दूसरे से। और जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन की स्टडी करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, तब हमें संरचना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की संरचना को पता करने के लिए नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कितने एकल प्रतिस्थापित बेंजीन हैं, वॉज स्टडीड। तो बेंजीन की संरचना पता करने के लिए, जानकारी उसके बारे में प्राप्त करने के लिए एकल प्रतिस्थापित बेंजीन की के कितने यौगिक, कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी स्टडी की गई। इट वाज फाउंड दैट बेंजीन गिव्स ओनली 1 टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। बेंजीन से केवल एक ही प्रकार का एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न प्राप्त होता है। दिस मीन्स दैट ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ बेंजीन आर इक्वल, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि छयों के छयों जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्रकार के हैं। दिस मीन्स दैट बेंजीन may have one of the following structures, जिसका ये भी अर्थ है कि बेंजीन का जो निम्नलिखित संरचना उनमें से एक संरचना होगी। हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो 3 सदस्यीय वलय है और 6 सदस्यीय वलय है उनमें एक प्रकार के हाइड्रोजन हैं। तो जो 1 टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, एक ही प्रकार का जो एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बेंजीन का प्राप्त होगा, उसकी संरचना या तो ये होगी या फिर ये होगी। किस प्रकार से आप देखें कि ये सारे हाइड्रोजन्स एक जैसे हैं, तो एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और उसकी जगह हमने X यानी कोई प्रतिस्थापित लगाया। तो इसमें भी एक ही प्रकार का बन सकता है, ये भी एक प्रकार के बन सकते हैं। तो बेंजीन की संरचना इन दोनों में से कोई एक होगी। बाकी जो 2 हमने फ्यूज्ड स्ट्रक्चर देखा था जिसमें 3 सदस्यीय वलय आपस में जुड़े हुए थे और एक 5 सदस्यीय वलय संरचना देखी थी, वो संरचना यहाँ पर खारिज की जाती है, उनको नकार दिया जाता है एकल प्रतिस्थापित बेंजीन की संरचना की वजह से कि एक ही प्रकार का एकल प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज 3। अब एकल प्रतिस्थापित की स्टडी की गई। नेक्स्ट स्टडी की गई कि द्विप्रतिस्थापित बेंजीन कितने बनते हैं, उनकी संख्या कितनी है। ये पता पड़ा कि द्विप्रतिस्थापित बेंजीन 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ ये जो 6 सदस्यीय वलय है वो इस पर खरा उतरता है और ये जो 3 सदस्यीय वलय है वो नहीं उतरता। किस प्रकार से? देखिए कि 3 सदस्य इसमें जो
इसके जो 3 सदस्य वाला है बेंजीन की संरचना जो प्रपोज़ की गई थी, कि सुझाया गया था, उसमें आप देखिए कि जो प्रतिस्थापित X है वो तो या तो इन दोनों निकटवर्ती पे हो, या फिर अगर इन दोनों निकटवर्ती पे हाइड्रोजन पे ना हो तो इन दोनों पे हो। लेकिन ये इन दोनों पे हो चाहे इन दोनों पे हो, बात एक ही है, तो वो संरचना एक जैसी होगी। दूसरी संरचना तभी द्विप्रतिस्थापित बन सकती है जब निकटवर्ती जो कार्बन है, निकटवर्ती जो हाइड्रोजन है, वो निकटवर्ती हाइड्रोजन दो बीच में 2 कार्बन की दूरी पर हैं यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों हों रिप्लेस प्रतिस्थापित, या फिर एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हों। तो इस प्रकार से ये 2 संरचनाएं अलग अलग बन सकती हैं। तीसरी द्विप्रतिस्थापित की अलग से संरचना कोई और नहीं बन सकती। तो यही संभव है, अगर हमने 2 हाइड्रोजन लगाए तो इस प्रकार के 2 अलग अलग संरचनाएं संभव है। तीसरी संरचना अलग अलग प्रकार के द्विप्रतिस्थापित यौगिकों की संभव नहीं है। जबकि जब हम 6 सदस्यीय वाले संरचना पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 निकटवर्ती कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस किए गए, तो ये ऑर्थो जिसे आप कहते हैं। उसके बाद उनके बीच में एक हाइड्रोजन छोड़ा गया और इस तरह से 2 प्रतिस्थापित लगाए गए। फिर उसके बीच में 2 हाइड्रोजन या 2 कार्बन को छोड़ा गया, तो इस तरह से 2 प्रतिस्थापित लगाए गए हाइड्रोजन्स को हटाकर। तो ये आप देख सकते हैं कि यानी दोनों निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन, यानी और एक कार्बन छोड़कर दोनों प्रतिस्थापित, या फिर 2 कार्बन छोड़कर दोनों प्रतिस्थापित, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया प्रतिस्थापितों से। तो इस प्रकार के 3 संरचनाएं संभव हैं, आगे संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित जैसा कि यहाँ पर कर रखा है, तो वो एक हाइड्रोजन एक कार्बन की दूरी पे हुए वो ये वाली संरचना हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जितने कॉम्बिनेशंस हम लगा सकते हैं वो 3 सदस्यीय वाले में केवल 2 और 6 सदस्यीय वाले में 3 कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। तो उसका मतलब बेंजीन का जो है वो 6 मेंबर्ड 6 सदस्यीय वाला संरचना 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ना कि 3 मेंबर्ड रिंग संरचना है। तो ये जो संरचना है 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, उसको कैंसिल कर दिया जाता है और 6 सदस्य वाले संरचना ही सही साबित होती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या बात है। Ring structure of benzene was first proposed by Friedrich August Kekule in 1865। तो केक्यूले ने फ्रेडरिच ऑगस्ट केक्यूले ने 1865 में सबसे पहले बेंजीन की ये रिंग संरचना प्रपोज की। ये इतना आसान नहीं है जितना हमने अभी एकदम फट से पढ़ लिया। काफ़ी इसमें लोगों ने इसमें अपना दिमाग लगाया, काफ़ी सोचा समझा और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से ये संरचना प्रपोज की गई, क्योंकि तभी इस तरह से रिंग संरचनाओं की, वलय संरचनाओं की इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था स्टडीज़ में। तो ये संरचना प्रपोज की गई। इन सभी इससे पहले जो 7 स्टेप्स हमने पढ़े उन सबको पार करने के बाद ये स्टेप में हम जो है 6 मेंबर्ड रिंग्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रपोज किया जाता है। अब इसमें भी काफ़ी कमियां हैं, तो हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ केक्यूले स्ट्रक्चर, कि इसके जो फेवर में क्या बातें हैं और इसके अगेंस्ट कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो कुछ बातें जो केक्यूले स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखिए केक्यूले के स्ट्रक्चर बेंजीन संरचना के संबंध में के समर्थन में जो पहली बात है वो ये है कि 3 डबल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन एड टू 3 ओजोन 3H2 एंड 3Cl2। क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, जैसे कि आप संरचना को देख के पता कर सकते हैं। तो उसके समर्थन में ये है कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 3 ओजोन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ताकि ओजोनॉइड बने। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं वो केक्यूले के स्ट्रक्चर जो है केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को समर्थन देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप हाइड्रोजन
का एडिशन हो रहा है, लेकिन कैटलिस्ट की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो रहा है। जब हम हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा दिखाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड्स तीन डबल बॉन्ड, यानी एक एक डबल बॉन्ड के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो इस तरह से जो छः के छः एटम्स हाइड्रोजन के हैं, यानी तीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, वो आपस में वो इस बेंजीन के साथ जुड़ जाते हैं कैटलिस्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के तीन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और बेंजीन हेक्साक्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये भी समर्थन देता है, सपोर्ट करता है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को। ओजोन के तीन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और आप देख सकते हैं बेंजीन ट्राइजोनॉइड हमें प्राप्त होता है, जो इस बात को समर्थन देता है कि बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड्स हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एविडेंस क्या है बेंजीन के संरचना के लिए। नेक्स्ट प्रमाण क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड्स हैं और 6 हाइड्रोजन है। छहों को हमने क्लोरो से रिप्लेस किया और ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरो से किसी और प्रतिस्थापित से, ज़रूरी नहीं है कि क्लोरो से, किसी भी और सब्स्टिट्यूएंट से, प्रतिस्थापित से, तो हर बार आपको एक ही संरचना मिलेगी क्योंकि सारे हाइड्रोजन्स बेंजीन के एक समान हैं। 3 टाइप्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर ऑब्टेन्ड। जब द्विप्रतिस्थापित बेंजीन बनाया गया तो ये देखा गया कि ये ऑर्थो और इस तरह से मेटा और इस तरह से पैरा, यानी 1,2, 1,3 और 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्राप्त हुए, जो कि असलियत में भी 3 बेंजीन के द्विप्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो द्विप्रतिस्थापित बेंजीन की 3 संरचनाएं हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है आसानी से। तो ये बेंजीन की ये संरचना जो है 6 सदस्यीय वलय संरचना केक्युले के द्वारा दी गई, ये द्विप्रतिस्थापित बेंजीन की संख्या उसको समर्थन देती है। जब एसिटिलीन यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको जब रक्त तप्त ट्यूब से, रेड हॉट ट्यूब से इसको पास किया गया एसिटिलीन गैस को, तो बेंजीन बनता है, जो कि आसानी से हम इसको बता सकते हैं कि भाई 6 सदस्य वलय, क्योंकि 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और उन्होंने इस प्रकार से मॉलिक्यूल बेंजीन का बनाया। तो रिएक्शंस जो हैं इनको इस प्रकार के से लिखकर उसके आराम से हम समझा सकते हैं कि बेंजीन इनके तीनों के आपस में जुड़ने से बना है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गए और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस मैकेनिज्म के द्वारा बेंजीन का बनना हम बता सकते हैं। तो ये कुछ प्रमाण हैं जिसके द्वारा बेंजीन केकुले के द्वारा दी गई संरचना जो बेंजीन की है उसको समर्थन मिलता है। इसके अलावा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन गिव्स मेलिक एसिड। जब ऑक्सीडेशन किया गया बेंजीन का और इस प्रकार से किया गया तो मेलिक एसिड प्राप्त हुआ और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। और ये जो लाल डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया है कि इस प्रकार के ये जो बंध हैं वो टूटते हैं और ये जो 4 सदस्यीय 4 कार्बन के एक पीस निकल के इसमें से संरचना निकल कर आती है जो कि मेलिक एसिड में है, और 2 अलग यहाँ पर कार्बन है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल के आते हैं। तो इससे भी जो केकुले संरचना बेंजीन की है, बेंजीन की जो केकुले संरचना है उसको समर्थन प्राप्त होता है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ओजोन गिव्स ग्लैक्सल। तो जब ओजोन के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाता है बेंजीन ट्राइजोनाइड बनता है। उसका फर्दर जब उसको संरचना को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं उसका, तो ग्लैक्सल प्राप्त होता है। और ग्लैक्सल इस प्रकार से जो ये बॉन्ड्स हैं उनके टूटने पर 3 ग्लैक्सल के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 लिखा नहीं हुआ, आप नोट्स बनाते वक्त 3 लिख लीजिएगा। तो ये सारी जो रिएक्शंस हमने अभी तक पढ़ी हैं वो केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को सपोर्ट करती हैं, समर्थन देती हैं।
Molecular refraction and magnetic rotation of benzene supports calculus structure of benzene. तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन है या मैग्नेटिक रोटेशन है वो भी कैकुलस संरचना को समर्थन देता है कि 6 सदस्यों वाली संरचना है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट संयुग्मित एक दूसरे के साथ स्थित हैं, पोजिशन है. आई मीन देयर इज अ 6 मेंबर्ड रिंग structure, close structure with alternate with conjugate डबल बॉन्ड्स संयुग्मित द्विबंध के साथ 6 सदस्यीय वलय संरचना बेंजीन की है. इस बात को इन सभी जो हमने प्रमाण पढ़े हैं उसको समर्थन मिलता है. लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है. कैकुलस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कुछ कमियां थी जो कि हम आगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का सारा जो स्टडी मटेरियल है समझ में आया होगा. वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा और रिपीट करके सुनिएगा, पॉज करते सुनिएगा तो आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. फिर भी अगर ना हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.